अरे ये क्या, 56 भोग छोड़कर साक्षात जगन्नाथ जी बच्चों के साथ धूल में क्रिकेट खेलने की उतर आए। ओडिशा की पवित्र नगरी पुरी में, जहां हर हवा के झोंके में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, वहां मंदिर के साए में एक पुरानी बस्ती थी। इस बस्ती की एक संकरी गली के अंत में एक छोटा सा ऊबड़ खागड़ मैदान था। यहाँ की मिट्टी में भगवान के चरणों की धूल भी थी और बच्चों के खेल का जुनून भी। हर शाम जब सूरज की अंतिम किरणें जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र को छूकर उसे सोने जैसा चमका देती थीं, तब इस मैदान में बच्चों की एक टोली इकट्ठा होती थी। इन बच्चों में सबसे छोटा और सबसे शांत बालक था चीकू। चीकू के पिता मंदिर की रसोई में जलाऊ लकड़ियां पहुंचाने का काम करते थे। चीकू के पास ना तो ब्रांडेड बैट था, ना ही सफेद जूते और ना ही पहनने के लिए कोई साफ जर्सी। उसके पास था तो बस एक पुराना किनारे से फटा हुआ लकड़ी का पटरा, जिसे उसने अपना बैट बना रखा था। मैदान के बाकी लड़के चीकू को अपनी टीम में नहीं लेना चाहते थे। टीम का कप्तान आर्यन, जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, अक्सर चीकू का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे ओ चीकू, तू इस टूटे हुए फट्टे से क्या खेलेगा? जाकर मंदिर के बाहर भीख मांग रहे लोगों को देख, तू यहाँ हमारे खेल के बीच में मत आया कर। चीकू कभी बुरा नहीं मानता था। वो अपनी फटी हुई चप्पलें उतारकर एक किनारे रखता और मंदिर के उस विशाल शिखर की ओर देखता, जहां लाल ध्वजा हवा में फहरा रही होती थी। वो अपने नन्हे हाथ जोड़कर धीरे से फुसफुसाता, सुनो कालिया, जगन्नाथ जी का प्यार का नाम, ये लोग मुझे नहीं खिलाते, पर तू तो मेरा दोस्त है ना। देख लेना, एक दिन मैं इस मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा और उस दिन तू खुद मेरे साथ इस क्रीज पर खड़ा होगा। तू मेरा 11वां खिलाड़ी बनेगा ना जग्गू, प्रॉमिस कर। उस दिन एक बहुत बड़ा मुकाबला था। पड़ोस की बस्ती के गब्बर की टीम से चीकू की टीम का फाइनल मैच तय हुआ था। शर्त ये थी कि जो टीम हारेगी उसे इस मैदान पर खेलने का अधिकार छोड़ना पड़ेगा। टॉस हो चुका था, पर चीकू की टीम में हड़कंप मच गया। उनका सबसे मुख्य खिलाड़ी बीमार पड़ गया था। आर्यन गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। अब क्या होगा? हमारे पास केवल 10 खिलाड़ी हैं। अगर 11वां प्लेयर नहीं आया तो हम बिना खेले ही मैच हार जाएंगे और गब्बर हमारा मैदान छीन लेगा। उसने अचानक चीकू की ओर देखा, जो एक कोने में आंखें बंद करके हाथ जोड़े खड़ा था। आर्यन ने चिढ़कर चिल्लाया, अरे ओ चीकू, आज तेरा वो जग्गू कहाँ है? बुलाओ उसे, कह दे कि मंदिर से बाहर आए और हमारी टीम का हिस्सा बने। अगर आज वो नहीं आया तो समझ लेना कि वो पत्थर की मूरत सिर्फ दिखावा है। चीकू की आंखों में आंसू छलक आए। उसने फिर से शिखर की ओर देखा। उसकी सिसकी निकल गई। आ जाओ कालिया, आज मेरी इज्जत का नहीं, तेरी दोस्ती का सवाल है। क्या तू सच में अपने दोस्त को हारते हुए देखेगा? मैदान में सन्नाटा छा गया था। विरोधी टीम के खिलाड़ी हंस रहे थे। गब्बर ने सीटी बजाई और कहा, टाइम खत्म, तुम्हारे पास प्लेयर नहीं है, हम जीत गए, अब ये मैदान हमारा हुआ। जैसे ही गब्बर ने जीत का झंडा उठाने की कोशिश की, अचानक समुद्र की ओर से एक बहुत ही ठंडी और खुशबूदार हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी तेज थी कि मैदान की सारी धूल उड़ गई। जैसे ही धूल शांत हुई, सबने देखा कि मैदान के प्रवेश द्वार पर एक बालक खड़ा था। अरे ये क्या? वो बालक दिखने में बहुत साधारण था, पर उसमें कुछ ऐसा था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सफेद रंग की बनियान और घुटनों तक की धोती पहनी थी। उसके बाल घने और घुंघराले थे और उसकी आंखें, वे किसी इंसान की नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड जैसी गोल और काली थी। उसके माथे पर ताज़ा पीला चंदन लगा था, जिसकी महक पूरे मैदान में फैल गई थी। वो नंगे पैर था और उसके हाथों में एक पुराना सा लकड़ी का बैट था, जिस पर नील चक्र का एक छोटा सा निशान बना हुआ था। वो बालक धीरे धीरे चलते हुए आर्यन के पास आया और अपनी खनकती हुई आवाज में बोला, क्यों भाई, तुम्हें एक खिलाड़ी चाहिए था ना? मैं आ गया। मेरा नाम जग्गू है और मैं पास के ही उस बड़े घर यानी मंदिर में रहता हूँ। आर्यन और गब्बर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा अचानक कहाँ से टपक पड़ा। आर्यन ने संदेह से पूछा, तू खेल लेगा? क्या तूने कभी बॉल देखी भी है? जग्गू ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, अरे भाई, इस पूरी दुनिया में जो भी खेल हो रहा है वो मैं ही तो देख रहा हूँ। बस एक बार मुझे बैट पकड़ने दो, फिर देखना। चीकू खुशी के मारे झूम उठा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीरे से कहा, आ गए कालिया, मुझे पता था तू जरूर आएगा। जग्गू ने चीकू की ओर देखकर आंख मारी, जैसे कह रहा हो, तेरा 11वां खिलाड़ी आ गया है, अब डरना कैसा। मैच शुरू हुआ। विरोधी टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जीत नामुमकिन लग रही थी। जब चीकू की टीम की बैटिंग आई तो जग्गू ने साफ कह दिया, ओपनिंग मैं और चीकू ही करेंगे। जैसे ही जग्गू क्रीज पर पहुंचा, मैदान के आसपास लगे पेड़ पौधे ऐसे झूमने लगे मानो वे भी तालियां बजा रहे हों। जग्गू ने बिना हेलमेट बिना पैड्स के बैटिंग गार्ड लिया। मैच की पहली गेंद फेंकने के लिए विरोधी टीम का सबसे खूंखार गेंदबाज राका तैयार था।
राका अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर था। वो इतनी तेज गेंद फेंकता था कि बल्लेबाजों को गेंद दिखती भी नहीं थी। उसने जग्गू को नंगे पैर और बिना सुरक्षा गियर के देखा तो वो हंसने लगा। उसने सोचा, इस बच्चे को तो मैं पहली ही गेंद पर डरा दूंगा। राका ने पूरी जान लगाकर एक बाउंसर गेंद फेंकी। गेंद गोली की रफ्तार से जग्गू के सिर की ओर बढ़ी। मैदान पर खड़े बच्चों की चीख निकल गई। उन्हें लगा कि बालक जग्गू बुरी तरह घायल हो जाएगा। अरे ये क्या! जैसे ही गेंद जग्गू के पास पहुंची, समय जैसे थम गया। जग्गू ने ना तो पैर हिलाए, ना ही कोई डर दिखाया। उसने बस अपने पुराने लकड़ी के बल्ले को हवा में हल्का सा घुमाया। जैसे ही बल्ले का गेंद से संपर्क हुआ, एक ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे मंदिर का विशाल घंटा बजा हो। वो गेंद बल्ले से टकराते ही साधारण लेदर की गेंद नहीं रही, बल्कि वो आग के गोले की तरह चमकने लगी। वो इतनी ऊंची गई कि बादलों को चीरती हुई आंखों से ओझल हो गई। पूरा मैदान सन्न रह गया। अंपायर ने हाथ उठाकर छक्का यानी 6 का इशारा किया, पर किसी को गेंद नहीं मिली। जग्गू मुस्कुराया और चीकू से बोला, देख भाई, गेंद तो सीधे बैकुंठ चली गई, अब दूसरी मंगवानी पड़ेगी। अगली 5 गेंदों पर भी जग्गू ने 5 ऐसे शॉट मारे कि गेंदें मैदान के बाहर नहीं बल्कि सीधा मंदिर की दिशा में गायब होती गईं। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी जग्गू रन लेने के लिए दौड़ता, उसके पैरों के निशान मिट्टी में नहीं बल्कि ताजे गीले चंदन के रूप में छप रहे थे। पूरे मैदान में ऐसी दिव्य खुशबू फैल गई कि लोग मैच भूलकर बस उस महक को महसूस करने लगे। उसी समय जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने सदियों का इतिहास हिला दिया। शाम की आरती की तैयारी चल रही थी। प्रधान पुजारी विद्याधर जैसे ही भगवान का श्रृंगार करने के लिए गर्भगृह में घुसे, उनके हाथ से आरती का थाल गिर गया। अरे ये क्या! भगवान जगन्नाथ का वो विशाल काष्ठ विग्रह यानी मूर्ति, जो हमेशा एक विशेष मुद्रा में खड़ा रहता था, आज उसकी मुद्रा बदली हुई थी। भगवान का दाहिना हाथ कमर के पास नहीं बल्कि सीने के सामने इस तरह मुड़ा हुआ था, मानो उन्होंने अदृश्य बल्ला पकड़ा हो। उनके चेहरे पर वो गंभीर शांत भाव नहीं बल्कि एक शरारती बच्चे की मुस्कान थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भगवान के रेशमी पीतांबर वस्त्रों पर मैदान की घरी घास और धूल के ताजा निशान लगे थे। पुजारी चिल्लाया, अनर्थ हो गया, प्रभु को किसी ने छुआ है। उनके कपड़ों पर ये मिट्टी कहां से आई और ये चंदन की महक इतनी तीव्र क्यों है? राजा के रक्षक और सेनापति तुरंत मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान के चरणों के पास वही लेदर की गेंद पड़ी थी जो मैदान से गायब हुई थी। उस गेंद पर नील चक्र का निशान छपा हुआ था। मैदान पर मैच अपने अंतिम पड़ाव पर था। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 1 रन चाहिए था। जग्गू ने चीकू से कहा, ये लास्ट बॉल तू खेलेगा भाई, क्योंकि ये तेरा सपना था। चीकू घबराया हुआ था, पर जग्गू ने उसके सिर पर हाथ रखा। जैसे ही जग्गू ने उसे छुआ, चीकू के भीतर शेर जैसी शक्ति आ गई। चीकू ने आखिरी गेंद पर एक करारा शॉट मारा और मैच जीत लिया। सारे बच्चे खुशी से जग्गू को कंधे पर उठाने के लिए दौड़े। आर्यन, गब्बर और पूरी टीम चिल्ला रही थी, जग्गू जग्गू। अरे ये क्या! जैसे ही बच्चे जग्गू के करीब पहुंचे, वहां कोई नहीं था। हवा का एक तेज झोंका आया और वो सांवला बालक धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। जहां जग्गू खड़ा था, वहां कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ का वो स्वर्ण कंगन पड़ा था जो केवल राजा के पास होता है। उस कंगन पर ताजा चंदन लगा था और पास ही में वो पुरानी तुलसी की माला पड़ी थी जो मंदिर के मुख्य विग्रह के गले में होती है। चीकू फूट फूट कर रोने लगा। वो समझ गया कि उसका जग्गू कोई और नहीं बल्कि साक्षात नीलांचल नाथ थे। राजा और पुजारी जब भागते हुए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बच्चों के हाथों में वो कंगन और माला देखी। राजा ने उस धूल भरे मैदान की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लिया और बोले, धन्य है ये मिट्टी, जहां मंत्रों के भूखे भगवान बच्चों के साथ धूल में खेलने के लिए अपना सिंहासन छोड़ आए। उस दिन के बाद से वो मैदान पुरी का सबसे पवित्र स्थान बन गया। मंदिर के पुजारी समझ गए कि भगवान को सोने के गहनों से ज्यादा अपने भक्तों का साथ पसंद है। आज भी पुरी के बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो 11 नहीं बल्कि 10 ही खिलाड़ी चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 11वां खिलाड़ी हमेशा उनके साथ उनका जग्गू ही होगा।